Hi students, hope you're doing well and I hope you add yoga in your daily routine. So today's lecture is based on Chakrasana. It derived from Sanskrit word that is Chakra and Asana. Chakra means wheel and Asana means posture. It also known as full wheel pose and upward bow pose. क्यों? क्योंकि ये posture बनाता है बैक बेंडिंग, राइट? सो इट ओपन्स चेस्ट, थाइज, एब्डोमेन, आर्म्स. ये जो है वो पूरी बॉडी ही आपकी जो वो इंगेज हो जाती है इस पोस्चर को बनाने के लिए. ओके, सो दिस पोज हेल्प्स रिलीज सैडनेस एंड डिप्रेशन because Chakrasana affects positively to our nervous system. प्रोसीजर देख लेते हैं, इसके स्टेप्स कि आपको कैसे करना है. फर्स्ट पॉइंट इज लाई ऑन योर बैक, मीन्स सुपाइन पोजीशन में. नेक्स्ट पॉइंट इज आपको नी बेंड करनी है. ओके, और जो आपका फुट होगा वो थोड़े डिस्टेंस पे होगा हिप से. आपके जो हैंड्स होंगे वो मैट पे जाएंगे, ठीक है, अपवर्ड पोजीशन में होके, और आपकी फिंगर्स जो है वो फेस करेगी शोल्डर की तरफ, मीन्स इनसाइड अगर आप पोस्चर बनाओगे तो. एंड देन लिफ्ट योर बॉडी टू द अपवर्ड. ठीक है, आपकी नीज जो है वो प्लेस हो गई, फीट प्लेस हो गए, हैंड्स प्लेस हो गए, तो आपको लिफ्ट करना है अपवर्ड की तरफ. सो पुश मोर इनटू योर फीट. अगर आप जितना अपने फीट पे पुश करोगे उतना ही वेट जो है वो आपके पाम पे जाएगा. इतना ही आप अपने जो बॉडी को है वो ऊपर कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो. ओके, एंड मेंटेन स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इन योर आर्म्स. आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आप थोड़े बहुत टाइम तक इस पोस्चर को मेंटेन कर सकते हो. अच्छा, इन केस अगर आपसे नहीं होता है, अगर आप ये फर्स्ट टाइम ये पोस्चर ट्राई कर रहे हो, तो जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही लिफ्ट करो अपनी बॉडी को, और उतने ही सेकंड तक लिफ्ट करो. क्योंकि योगा का मतलब यही है कि आपको पोस्चर बनाना है, पर सिर्फ अपने कंफर्टेबल को देख के कि आप कितने कंफर्टेबल हो इस पोस्चर बनाने में. नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से होगा, राइट? तो कोई स्ट्रेस नहीं देना मसल को. ओके, तो आप अगर अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हो तो आपका जो हेड है वो नॉर्मल पोजीशन पे ही हैंग होगा, मींस आपको स्टिक नहीं रखना. ठीक है, इस पे नेक पे कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, टेंशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको नेक में इंजरी हो सकती है. ओके, सो होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds, राइट? मिनट्स नहीं, सेकेंड्स. अगर होल्ड नहीं हो रहा तो प्रैक्टिस से होगा वो, पर आपको 5 to 10 ब्रीथ्स तक होल्ड करना है, या 5 to 10 सेकेंड्स तक. ओके, अच्छा, होल्ड करने के बाद आप अपने नॉर्मल पोजीशन पे कैसे आओगे? तो आपको स्लोली अपने हैंड्स जो है वो और अपने लेग्स वो धीरे धीरे ही नीचे लाना है मैट की तरफ, जब तक कि आपका बैक है वो स्पाइन बैक, वर्टिब्रल कॉलम कहते हो उसको, वो जब तक आपके मैट पे टच ना हो जाए तब तक आपको बिल्कुल धीरे धीरे अपने आर्म्स जो है वो और लेग्स को वो धीरे धीरे ही नीचे डाउनवर्ड की तरफ लाना है. ओके, पोस्चर देख लेते हैं. यस, आप इसमें देख सकते हो कि नीज डिस्टेंस पे होगी, राइट? और अगर आप पुश करोगे तो वो टोस पे भी कर सकते हैं पुश, और आप फ्लैट भी रख सकते हो अपने फुट को.
ओके। सो इसमें एब्डोमेन मसल है वो भी स्ट्रेच हो रहा है, चेस्ट स्ट्रेच हो रही है, और आपका जो पाम है वो 45 डिग्री आउटवर्ड होगा, और आपके नेक एंड हिप्स जो है वो रिलैक्स होगी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। Here are the benefits. First is strengthen your abdomen, spine, shoulder, hands and legs, as I told you earlier, right? Second point is improve your function, that is digestive, reproductive, nervous system and respiratory system also. आगे पढ़ेंगे वो। थर्ड पॉइंट इज गुड फॉर बैक पेन। अगर आपको बैक पेन है तो आप ये एक्सरसाइज या ये पोस्चर जो है वो बना सकते हो। स्ट्रेचेस योर चेस्ट एंड लंग्स। जैसा मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा था, क्यों? क्योंकि ये इस पोस्चर से हमारी चेस्ट और लंग्स जो है वो स्ट्रेच होते हैं। तो बेनिफिट ये है कि ये दोनों चेस्ट और लंग्स जो है वो स्ट्रेच होंगे तो आपका डायफ्राम इंक्रीज होगा, राइट? तो आप उतना ही इनहेल और एक्सहेल कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इंप्रूव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथनिंग पेनक्रीज, लिवर एंड किडनी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज लंग सिस्टम या लंग कैपेसिटी। जैसा कहा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेस्ट और लंग्स आ गए और लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि लंग कैपेसिटी क्या होती है, कितना ही आप इनहेल कर रहे हो और कितना एक्सहेल कर रहे हो, ये भी इंप्रूव हुआ, राइट? ओके, सो इट स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि हमारी स्पाइन जो है उस पर भी इफेक्ट आता है, और जितनी हमारी स्पाइन स्ट्रांग होगी उतना ही हमारा नर्वस सिस्टम भी अच्छा होगा। प्रिकॉशंस क्या है? ओके, तो आपको डायरेक्टली नहीं करना है ये, राइट? मतलब आपको बोला चक्रासन करो तो सीधा आप जल्दी से लेटे और जल्दी से आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट किया, नहीं। आपको जर्क आ सकता है, आपको अक्यूट इंजरी भी हो सकती है, इसीलिए स्टेप वाइज करते हैं। ओके, अगर किसी को इंजरी है या फिर किसी को इलनेस है या सिक है वो, तो वो प्रैक्टिस ना करे। नेक्स्ट पॉइंट इज ओके, तो जिसकी जो रिस्ट जो है वो वीक है और बैक जो है वो वीक होगी, तो उसको भी चक्रासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रिस्ट वीक है और बैक आपकी वीक है, शोल्डर वीक है, तो और ज्यादा ही क्रॉनिक इंजरी में वो वीकनेस कन्वर्ट हो सकती है। ओके, तो जब तक आपकी वीकनेस है बॉडी में, राइट, मीन्स वीकनेस मीन्स शोल्डर, या फिर आप खुद ही इल हो, या राइट, खुद ही आप सफर करो किसी डिजीज से, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। ये सारे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से पॉइंट। नेक्स्ट इज प्रेग्नेंट वुमेन को ये चक्रासन नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? अगर आपको हेडेक है या हाई बीपी है तो आपको ये चक्रासन नहीं करना चाहिए। हाई बीपी है, लो बीपी है, डायरिया है आपको, या फिर स्लिप डिस्क है, या एल्बो पेन है, या आपकी रिस्ट जो है वो वीक है, ब्लड प्रेशर आपका ठीक नहीं है, या फिर हार्ट डिजीज है आपको, तो ये आपको ये चक्रासन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को भी नहीं करना चाहिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।